ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। जिस प्रकार मनुष्य के अंदर सवाल पैदा होते हैं, अब सवाल किस तरह के पैदा कि आपके मन में क्या किस तरह के सवाल आ रहे हैं, जैसी मनुष्य की सोच होती है, जैसे उसको माहौल मिलता है, या फिर यूँ कह लीजिए कि हर इंसान अपने आप में अलग प्रवृत्ति का है, तो उसकी सोच की दिशा भी वैसी ही होती है। तो हर किसी के मन में अलग अलग तरह के सवाल आते हैं। कई बार परिस्थिति के अनुसार सवाल आते हैं, कई बार वो अपने करियर को लेकर के सवाल, मतलब उसके मन में करियर को लेकर के सवाल आते हैं। कई बार आते हैं सवाल कि संसार में सुख दुख का कारण क्या है। कई बार सवाल आते हैं कि इस संसार में इतना पाप क्यों बढ़ रहा है। कई बार जो अपने जीवन में जो शटल कह सकते हैं, जिसको एक पर्टिकुलर दिशा मिल चुकी है और वो अपनी दिशा में बढ़ता जा रहा है और कर्म करते जा रहा है, तो वो उस दिशा में किस तरह से अपने आप को बनाए रखे, जिस शिखर पर वो है उस पर अपने आप को कैसे बनाए रखे, तो उसको लेकर के उसके मन में इस तरह से सवाल आते हैं। तो हर इंसान के अपने अलग अलग तरह के सवाल आते हैं। अब किसी को सवालों के जवाब मिल जाते हैं, किसी को नहीं मिलते हैं, तो वो बाहर ढूंढता है, बाहर की दुनिया में ढूंढता है। तो मुझे क्या लगता है ना कि जैसे सवाल अपने भीतर से उत्पन्न होया हुआ होता है, तो वास्तव में जवाब भी हमें अंदर ही खोजना चाहिए। अब ये जो कारण बताए, इस तरह के जो सवाल आते हैं हमारे अंदर, तो हम कई बार उनके जवाबों के एक्सपीरियंस, इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक जैसी परिस्थिति में हुए रहते हैं और वो अपने एक्सपीरियंस को इस किताबों के जरिए, शिक्षा जो किताबों के जरिए हमें वो पढ़ने को मिल जाते हैं कि उस चीज़ से हम कैसे उभरे, उस परिस्थिति से हम कैसे उभरे। नॉलेज हमें बाहर से मिल जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस, संसार में इतने नॉलेजेबल लोग जन्मे, तो उन्होंने अपना ज्ञान उन किताबों में लिख करके वो छोड़ के चले गए पीछे वाली पीढ़ी के लिए, तो वो भी हमारे काम में आ रहा। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कई बार ना हम ऐसे गहराई, डीप गहराई में अपने दुखों के कारण ऐसे हो जाते हैं, उनके पास में दुख मतलब सुख होने का सारे कारण उनके दुख के आगे फेल हो जाते हैं। तो वो ऐसे डीप गहराई में चले जाते हैं कि ये संसार खत्म, उसको किसी से लगाव ही नहीं होता कि फालतू में ही जिए जा रहा हूँ मैं। तो ऐसे दुख से हम कैसे उभरे। सच में सच कह रही हूँ कि सारे सवालों के जवाब हमारे भीतर है। हम जो सवाल पूछते हैं खुद से, तो आपको जवाब अपने भीतर में झांकना होगा, ढूंढना होगा। और आप ऐसे में सोचिए कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रही, क्योंकि मैं इतना अच्छा हूँ। इस संसार में है ना, जो भी दुख या सुख, ये हमेशा से ही है। अच्छा और बुराई हमेशा से ही है, चाहे कोई सा भी युग हो, इसको कोई बदल ही नहीं सकता। अभी और भी जनसंख्या है, अभी समय जनसंख्या है, तो ये सारी चीजें तो होती रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये रुक नहीं सकता। चाहे हम कितने मतलब ऐसे सीखते हैं किताबों के जरिए, या हम गुरु के शरण में से, या फिर सुकून की तलाश में आप कहाँ बैठ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, चाहे धार्मिक स्थल हो, चाहे तो प्रकृति हो। तो मानसिक सुख हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। हम है ना मानसिक अंदर की शांति के लिए पता कहाँ जाते हैं। कई लोग है ना धर्म से जुड़ करके भगवान जी की प्राप्ति की बात करते कि भगवान आपको कैसे प्राप्त हो। ईश्वर की प्राप्ति के लिए वो धर्म से जुड़ करके और
फिर उसी अनुसार कर्म करते हैं। तो मेरे मन में ये सवाल है और इसका जवाब आप लोग भी अपने हिसाब से देना चाहो तो दे सकते हो, लेकिन भगवान प्राप्त हो भी जाएंगे तो क्या? आपका जीवन उससे कितना बदल रहा है? आप अब दूसरों के लिए और खुद के लिए क्या कर रहे हो? आपका इस मनुष्य खोले में जो जन्म हुआ, क्या क्या है? मतलब ये जीवन क्या है? और आपका जो जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है कि केवल खुद का पेट भरने के लिए? भगवान प्राप्त आप तपस्या करते हो, ध्यान योग करते हो, भले सांसारिकता को त्याग करके आप भले घने जंगलों में जाकर के आप ध्यान के जरिए भगवान को प्राप्त कर भी लेते हो, लेकिन सत्य तो यह है कि गुरु, ऐसे कहते हैं ना, गुरु के शरण में जाने से इंसान को मार्ग मिलता है अपने जीवन के प्रति। उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है और ईश्वर प्राप्ति के बाद उसे सब कुछ मिल जाता है, अर्थात वो मोक्ष प्राप्ति को हो जाता है कि ईश्वर प्राप्त, अर्थात वो मोक्ष मिल चुका है उसको। क्या मोक्ष प्राप्ति जीवन का लक्ष्य होता है? क्या ईश्वर हम इतनी तपस्या, इतना ज्ञान प्राप्त करके कि मैंने मोक्ष प्राप्त करने के चाह में ये सब कुछ किया, तो ये तो स्वयं का स्वार्थ हुआ ना। और अगर आपको भगवान मिल भी गए, आप सबसे पहले तपस्या कर रहे हो अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो ये तो आपका स्वार्थ हुआ। और अगर स्वार्थ युक्त होकर के आप भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर रहे, तो क्या फिर राक्षसों में उस मनुष्य में क्या फर्क? क्योंकि राक्षस लोग ऐसे भक्ति करते थे ना, इतनी कठिन भक्ति करते थे, गुरु उनके भी होते थे, भक्ति वो भी करते थे, भगवान को प्राप्त कर लेते थे, परंतु उनके कर्म इतने कुकर्म होते थे, केवल और केवल खुद के स्वार्थ में वो उस जीवन को बस खुद के स्वार्थ में ही जीते कि केवल मुझे मेरी खुशी चाहिए, चाहे मरे तो मरे सामने वाला। इसलिए वो राक्षस थे, इसलिए कभी खुश हो ही नहीं सकते। उनको हमेशा भय सताता था, वो भय में जीते थे। ताकत थी उनके पास, पावर, लेकिन भय में रहते थे क्योंकि वो स्वार्थी किसके थे और अपनी वो भक्ति भी स्वार्थ में होकर के ही करते थे। तो भगवान मिले उनको, लेकिन मिल करके भी वो उनकी अहमियतता को नहीं समझे। इसीलिए स्वार्थ युक्त भक्ति, अगर आप मोक्ष की चाह में स्वार्थ युक्त भक्ति कर रहे हो और फिर ईश्वर को पा रहे हो, लेकिन आपने इस संसार को कुछ नहीं दिया है, फिर आपको भगवान मिले भी ना तो भी उसका कोई लाभ नहीं, कोई अर्थ नहीं, वो मोक्ष नहीं है। निस्वार्थ भाव से भक्ति करके जब आप ईश्वर को पाते हो, तब आपको ये एहसास होता है कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए,
मेरा जन्म है इस संसार के कल्याण के लिए, और ईश्वर मुझे इतनी सद्बुद्धि, इतनी शिक्षा दे, क्योंकि वो पूरे भगवान उन्हीं को ज्ञान देते जिन पर उनका विश्वास हो, और वो उस ज्ञान को आगे तक पहुंचाए, इस मनुष्य जाति तक पहुंचाए, ताकि वो अपना उद्धार कर सके, अपना कल्याण कर सके। इसीलिए निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करते जाइए। आपको अगर इसकी गहराई का एहसास नहीं हो तो बस केवल इतना करें कि आप जो भी साधना करते हो, जो ये साधना ही है, आप अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को सब कुशलता से निभा रहे हो, अपने रिश्तों को निभा रहे हो। जहाँ हो वहाँ आपके होने से वहाँ प्रेम है, खुशियाँ है, तो ये साधना ही है। इसलिए अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान दें, अपने अच्छे कर्म करें, और अपने और अपने परिवार की जो आप जिम्मेदारियां निभा रहे हो, उस जिम्मेदारियों को आप ऐसे अपने मस्तिष्क पर ऐसे सोच करके नहीं कि भाई ऐसे लोड लेने की बात बोलते हैं, जैसे लोड ले करके, स्ट्रेस ले करके नहीं, उसको खुशी से जियो। जो भी कर्म करते हो उसे खुशी से जियो। पुराने समय में खेती बाड़ी ज़्यादा होती थी, तो वो कितनी भी कठिन से कठिन मेहनत फिर भी उसको खुशी के साथ करते थे। वैसे कोई भी काम करो, लेकिन उसमें आपकी खुशी अगर जुड़ी हुई हो, खुशी के साथ करो, अपना मान कर करो, तो कभी कोई मुश्किल नहीं आ सकती, और सुख दुख हमें हरा नहीं सकता। और आपके जो भी सवाल है, आपके सवाल आपके भीतर से उत्पन्न हुए, तो उसके जवाब भी अपने भीतर खोजो। दुनिया बहुत खूबसूरत, बहुत लंबी चौड़ी, बहुत बड़ा संसार, इसमें सबके लिए सब कुछ है, बस ढूंढने वाला होना चाहिए। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।